बाजे खाना वो वाली कहावत। जात पूछ करके पॉइंट खोल करके ये चित्रा त्रिपाठी देखिए क्या भाषा आप लोगों ने कहा है तो सोशल मीडिया पे गोदी मीडिया चला रही है। मैं वो बात कह रहा हूँ, पत्रकारों का कितना स्तर गिर गया है गोदी पत्रकारों का, मैं उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। आप बताइए, पूरी कश्मीर यहाँ जितने भी पत्रकार खड़े हैं, पहलगांव के बारे में जानकारी नहीं होगी, वो जगह कहाँ है वो जानकारी नहीं होगी। क्या कारण है कि अमरनाथ यात्रियों को के ऊपर हमले 2000 में भाजपा सरकार में हुए, पार्लियामेंट अटैक भाजपा सरकार में हुए, कंधार कांड भाजपा सरकार में हुआ, पुलवामा भाजपा सरकार में हुआ, उरी भाजपा सरकार में हुआ, पठानकोट भाजपा सरकार में हुआ, अब पहलगाम भी भाजपा सरकार में हुआ, गोधरा भी भाजपा सरकार में हुआ। जब ये मुख्यमंत्री थे गुजरात के तो क्या बोल रहे थे, अरे किधर से आ जाते हैं, क्या चल जाता, सोशल मीडिया पे चल रहा। अब तो तुम्हारे पास ताकत है, क्या किए, किसके आदेश से तमाम चेक पोस्ट हटाए गए, वहां से मिलिट्री हटाई गई, वहां से सीआरपीएफ बीएसएफ को हटा दिया गया। जब 2000 की भीड़ वहां पे इकट्ठी है, आप कबूल कर रहे हो, मैंने आज से पहले ही कहा है, 2-3 दिन पहले, कि प्रधानमंत्री सर्वदलीय बैठक में मौजूद नहीं रहेगा, क्योंकि मुख पे कालिक पुत गई है, क्योंकि कारनामे इन्हीं लोगों के हैं। आप मुझे बता दीजिए, किरण रिजिजू कह रहे हैं कि हाँ इंटेलिजेंस फेल्यूर हुआ, आइंदा नहीं होगा, इस पे हम डिस्कस कर रहे हैं। आप चुनाव का हवाला देके ये सब बोल रहे हैं, तो आप ये कहना चाहते हैं कि चुनाव को देखते हुए सरकार ने ये सब होने दिया, आप ये कहना चाह रहे हैं? आप बताइए, देश में कितने पीएम हुए? पंडित जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, गुलजारी लाल नंदा, श्रीमती इंदिरा गांधी, फिर उसके बाद मोरारजी भाई, चौधरी चरण सिंह, फिर इंदिरा गांधी, फिर आपके ये राजीव गांधी जी, उसके बाद बीपी सिंह, चंद्रशेखर जी, नरसिम्हा राव, इंद्र कुमार गुजराल, देवगौड़ा, अटल बिहारी वाजपेयी और डॉक्टर मनमोहन सिंह, पीएम हुए हैं ना। और ये हुए हैं हिंदू हृदय सम्राट। आप मुझे बता दीजिए कि हिंदुस्तान की एक ही पीएम में कुवत थी जो पूर्वी पाकिस्तान को 1971 में खत्म कर दिया। ये क्या किया, सिंधु समझौता हम कैंसिल कर देंगे, पानी को रोक पाएंगे, बड़े एक्शन लेने की बात कही है। मैं आपको जो कितना बड़ा एक्शन लेंगे और कितना बड़ा जिगरा है मैं जानता हूँ। मधुबनी से जो वीडियो है आपने देखा नहीं क्या? भैया उससे पहले जाकर के बांग्लादेश बॉर्डर से बोलना चाहिए था, पाकिस्तान दूरी कम पड़ जाती, दिल्ली से दूरी कम है या बांग्लादेश से दूरी कम है या बिहार से दूरी कम है। अरे गिदड़ भंगी और कैर प्रधानमंत्री, इतना घिरा हुआ प्रधानमंत्री, इंदिरा गांधी होती ना तो घुस जाती इस्लामाबाद अब तक और नाबूद कर देती पाकिस्तान को। 2008 में क्यों नहीं घुसे थे आप लोग? 2011 हुआ था, हमला हुआ था, 26/11 हुआ था ना। हाँ। हमारा गृह मंत्री शिवराज पाटिल तरीका ड्रेस और बदले और तुरंत हटा दिए गए। अब क्या नहीं हुआ, मालेगांव की जो थी मेन एक्यूज मुजरिम प्रज्ञा ठाकुर, उसे एमपी बना रहे हो। जितने चोर चाही घटिया जो है देशद्रोही, सबको तुम अपने पार्टी में लेकर के मटर गश्ती कर रहे हो। आप मुझे बताइए किसके आदेश से वहां से चेक पोस्ट हटाया गया, ये बताओ, अमित शाह और नरेंद्र मोदी? आप लोगों पे आरोप लग रहा है कि आप लोगों को बस राजनीति करना है, राजनीति नहीं करना, खड़े होने का समय है। अरे क्या लगी फटनी, खैरात लगी बटने। आप मुझे बताइए, हिंदुओं के हत्यारे मोहन भागवत से पूछिए किनकी क्या आरएसएस बॉर्डर पर चलेगी? हम जो है पूर्व सैनिक हैं, हम ट्रेंड सोल्जर हैं। मोदी बिहार में बोले हैं कि मिट्टी में मिला देंगे दुश्मनों को, वो कुछ नहीं कर पाएंगे, वो सुसु करके सो जाएंगे। 56 इंच वाले पीएम है। अरे 56 इंच छक्कों का होता है, हिजड़ों का होता है। विश्व गुरु बोलिए। विश्व गुरु नहीं, विश्व का सबसे मूर्ख प्रधानमंत्री, अनपढ़ जाहिल, हिंदू हृदय सम्राट। आप प्रधानमंत्री का अपमान कर रहे हैं, आपको शोभा देता है देश के प्रधानमंत्री? अभी देश पे संकट आया और प्रधानमंत्री पे आप मुझे बताइए। इसीलिए आज कांग्रेस इस हालात में है।
आपको हालात समझ में आता है या नहीं आता है? आप सेकंड चित्रा बनना चाहती है क्या? मुझे ये बता दीजिए कि देश संकट में है, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई। ये राजनाथ सिंह, ये जब गृह मंत्री थे तब पुलवामा हुआ था, पुलवामा का उत्तर मिला भारत को? मुझे बताइए। एक के बदले 10 सिर लाएंगे वो। अरे कहीं कुछ नहीं लाएंगे, खो खा के सो जाएंगे और उसके बाद हाथ मलते। ऐसे ये प्रश्न मामला है, इससे दो नेता आपस में बात नहीं करते। जिस दिन शिमला समझौता समाप्त करने की घोषणा दे दिया ना, जो 1972 में 2 जुलाई 1972 में शिमला समझौता हुआ था, जुल्फिकार अली भुट्टो और स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी के बीच, उसमें जानते हैं क्या कि इन दो देशों में कुछ भी होगा, भारत पाकिस्तान में, ये दो ही देश के राजनयिक या प्रधानमंत्री या शासनाध्यक्ष या राष्ट्राध्यक्ष मिल के वार्ता करेंगे। इसमें चाइना, रशिया, पाकिस्तान सुन लीजिए पहले, आपके समझौते से कुछ नहीं, कल अमेरिका भी इंटरफेयर करेगा, चाइना भी इंटरफेयर करेगा। बोला है हम पीएम मोदी के साथ हैं। कई देश जो है ट्रंप ने 26% लगा दिया टेरिफ, तब वो साथ था, और इनको तमाम चुनावी चंदे का जिक्र कर दिया, तब वो साथ में था। अन्ना आंदोलन में भी साथ में अमेरिका था, वो बिजनेसमैन। चीन भी साथ दे रहा है। अरे इतना साथ दे रहा कि कई हजार किलोमीटर आपका कब्जा कर लिया है, आप छू नहीं कर सकते। बिहार रेजिमेंट के 20 जवान विथ कमांडिंग ऑफिसर सहित चाइना के सैनिकों ने मार डाला, और देश का प्रधानमंत्री बेशर्मी से, बेहयाई से पार्लियामेंट में कह रहा है हमारे वहां न कोई घुसा है, न कोई घुसपैठ किया है, न कोई मरा है, न कोई पोस्ट कब्जा हुआ। तो क्या तुम्हारी शादी में गए थे पिकनिक मनाने? आप मुझे बताइए। लेकिन मोदी जी 370 हटाए थे। आप बताइए, देश का कोई प्रधानमंत्री जो सैनिकों की शहादत पर, लाशों पर, कफन पर वोट मांगने गया है? देश का पहला निर्लज्ज प्राइम मिनिस्टर है, बिहार में गया, कहा इन सीआरपीएफ पुलवामा के शहीदों के नाम पे एक वोट मिल सकता है क्या भाजपा को? ये मैं झूठ बोल रहा हूँ? अग्निवीर भर्ती कही है। अग्निवीर अच्छा ये बताइए, जो कॉन्ट्रैक्ट ठेकेदारी सिस्टम पर जो सैनिक आएंगे वो क्या करेंगे? वो शहादत देंगे? राफेल भी तो है। अरे राफेल में देखा हूँ, राफेल भी है, नींबू बांधे। हाँ, नींबू बांध करके राजनाथ सिंह उस पे कर रहे थे। हाँ, ये छत्री सम्राट बहादुर कौम है। अरे कर्णी सेना को भी बुला लो। अरे नहीं नहीं, एक तना बहादुर है जिसकी कल्पना नहीं। तलवार लिए थे आगरे में सारे लोग अभी। हाँ, एकदम तलवार लेकर उनको कहिए बॉर्डर पर चले जाए, सियाचिन ग्लेशियर में भेज दीजिए। अगर 2-10 न बतावे तो जो नहीं छू, वो मंदिर घेर रहे हैं। योगी जी की कुर्सी खतरे में पड़ गई है, केशव प्रसाद मुख्यमंत्री। बाबा नहीं बोल रहे हैं पर्ची वाले आजकल। बाबा कहाँ बोलेंगे, उनकी ही पर्ची निकल चुकी है, वो खुद प्रॉपर्टी डीलर हो गए, खाली प्लाट। पहले ही बोला था हिंदू एक हो जाओ। अच्छा, हिंदू राष्ट्र, तभी तो मांग हो रही थी। अरे वाह, नेपाल भी हिंदू राष्ट्र था, वहाँ चौकीदार पाए जाते थे। जागते रहो, जागते रहो, और हींग बेचते रहो, और कौन सा होता है वो पड़वा पाया जाता है, शिलाजीत बेचते रहो, यही सब बेच दो। अरे हिंदू एकजुट नहीं हुए जब तो हमला कर गए वो। देखिए, सही बोले थे। आपको मैं अब बता दूं, मैं जब ये मुख्यमंत्री थी, इन्हीं की भाषा में बता देता हूँ, उस समय तो बड़ा कमजोर प्राइम मिनिस्टर थे डॉक्टर मनमोहन सिंह, बहुत कमजोर थे। सरदार जी अनपढ़ थे, लेकिन ओबामा वगैरह पूरा विश्व उनसे लोहा मानता था। वो कम बोलते थे लेकिन ठोस बोलते थे। आई बहुत बोलते हैं वो भड़ भड़, हाँ, थोथा चना बाजे घना, वो वाली कहानी है। चना कौन है? यही है हिंदू बयान बहादुर। हिंदू के बल आ जाएगा। सुन लीजिए भाई साहब, रसिया सबसे ताकतवर है, सबसे ज्यादा आणविक हथियार है। एक छोटा सा मुल्क है यूक्रेन का तो पप्पा ने अंधभक्तों के पप्पा ने तो जो युद्ध रुकवा दिया था। पाकिस्तान के आतंकवादी को रोकने में इनका क्या सुसु निकल रहा है? आप मुझे बता दीजिए कि कुल मिलाकर के जब सर्वदलीय बैठक बुलाई गई तो प्रधानमंत्री को अध्यक्षता करनी चाहिए थी।
प्रधानमंत्री के कौन सी भी पतान पड़ी, लूज में मोशन हो गया। तो गृह मंत्री कर तो रहे थे। गृह मंत्री जो 12वीं के बाद इंटर करवाता हो, कितना बड़ा विद्वान हो सकता है, आप मुझे बता दीजिए। तो विद्वान तो वो तो कांग्रेस में भी हैं जो आलू से सोना निकाल। अरे वाह 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 वाह, ये उनके लिए था, वही काट करके। हाँ, चित्रा भौजी से पूछिए ना, या अंजना भौजी से पूछिए। हाँ, फर्जी डोनाल्ड ट्रंप दिखा रही थी। सीमा हैदर जाएगी क्या पाकिस्तान? ये सीमा हैदर राष्ट्रीय मुद्दा है क्या? वो भाग करके आई है। पाकिस्तानी नागरिकों को छोड़ने का आदेश दिया गया है ना? दिया गया है, तो उनको दूतावास भी से भी संख्या कम होगी जो राजनयिक हैं। वो मोदी जी के इशारे पे आई है। यहाँ लवेरिया की बीमारी पकड़ के यहाँ बसी हुई है, जबकि हकीकत है मोदी जी कहे थे कि सीमा हैदर ऐसे आ जाओ। अरे यहाँ से भी भाग करके कई लोग गए थे, लेकिन वहाँ टांका फिट नहीं हुआ, वो वापस आ गए। अंजू की बात कर रहे हैं? अरे मन अंजू हो या मंजू हो, मुझसे इससे मतलब नहीं। अच्छा, ये बताइए सरकार से आपकी क्या मांगे हैं, क्या कौन सा एक्शन ले? भाई देखिए, मैं सरकार से यही मांग है कि ईमानदारी से अगर आप देश के साथ हैं, आप चंद्रशेखर आजाद की जासूसी करने वाले गद्दारों की श्रेणी से बाहर निकलना चाहते हैं, या गांधी के हत्यारों की श्रेणी से बाहर निकलना चाहते हैं, तो ईमानदारी के साथ हिंदू मुसलमान, भारत पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, इसको त्याग दीजिए और सीधे एक्शन लीजिए ना, सेना कार्रवाई कीजिए। अरे मोमबत्ती लेके सड़क पे आ गए पूरे हिंदू। अरे वाह वाह वाह, मोमबत्ती से तो श्रद्धांजलि मिल जाएगी, आज सबको स्वर्ग में। देखिए ऐसा है, मरने के बाद लोग स्वर्ग जाते हैं, वहां से आके बताते नहीं कि स्वर्ग की स्थिति परिस्थिति कैसी है। आज जीते जी मृतलोक में रहते हैं, तो वहां की स्थिति परिस्थिति की जानकारी नहीं होती, यही हो जाती है। कुल मिलाकर के मैं ये बात बताऊं, अगर आज सुरक्षा व्यवस्था होती तो इस तरह की घटनाएं नहीं होती। इससे साफ जाहिर है कि राहत इंदौरी वाला जो शेर है और आरएसएस और बीजेपी का जो है, ऐसी बानी बोलिए जम के झगड़ा हो, हिंदू मुस्लिम कटमर सत्ता अपनी हो। कुल मिलाकर के मैं यही कहूंगा कि ये व्यक्ति हिंदुस्तान के लिए विकास पुरुष नहीं, विनाश पुरुष साबित हुआ। अर्थव्यवस्था, इसके बाद जो महामारी आने वाली है, जो तूफान आने वाला है, जो जलजला आने वाला है, मंदी का, उससे उबरने में भाई सब हालत खराब हो जाएगी। चिड़िया बनाएंगे पीएम मोदी भारत को। एकदम एकदम एकदम। अरे बॉर्डर सीज हो गए हैं, अटारी बॉर्डर और ये बाघा बॉर्डर सब सीज हो गए हैं, लेकिन गुजरात बॉर्डर पे जहाँ से ब्राउन शुगर आती है, वो बॉर्डर सीज नहीं है। 370 है ना मोदी जी। आप मुझे एक चीज बता दीजिए, नोट ले रहे लोग वहाँ पर। अरे आप, हाँ एकदम, आप भी ले लीजिए जाकर के। आप मुझे एक चीज बता दीजिए कि अडानी का वहां व्यापार चल रहा है, उस पर प्रतिबंध लगा। अजीत डोभाल का लड़का सिंगापुर का नागरिक है और वहां की कंपनियों में शेयर होल्डर है पाकिस्तान में, और ये राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार है। जब ऐसे लोग देश में रहेंगे तो देश की स्थिति परिस्थिति कभी नहीं सुधरने वाली। अब मित्रों के लिए मित्रोनिया की जो बीमारी है पकड़ी हुई है मोदी जी में, वो खत्म होने वाली नहीं है। ऐसे हिंदू मारे जाएंगे, ऐसे देश के नागरिक मारे जाएंगे और देशवासी आपस में ताली बजाते रहेंगे। लेकिन